आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा नियम बताने वाले, एक ऐसी विधि बताने वाले हैं, यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य अपने जीवन में इन नियमों को धारण कर लेता है तो निश्चित ही उसके कभी भी जीवन में हानि नुकसान नहीं होंगे। उनका सितारा बुलंद होने लगेगा, उनकी भाग्य एवं किस्मत जागृत होने लगेगी। वह संसार में, दुनिया में किसी भी कोने पर चले जाए, किसी भी दिशा में चला जाए, कभी भी उसको हानि नुकसान नहीं होगा। कभी भी उसके मान सम्मान में कमी नहीं आएगी। दिन प्रतिदिन उसको लाभ होता रहेगा। कभी भी उसे इस संसार के दुखों से कष्ट नहीं मिलेगा। कभी भी किसी प्रकार की उनकी दुर्दशा नहीं होगी। यदि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मनुष्य है, दिन प्रतिदिन हमेशा इस नियम का पालन करता रहता है तो निश्चित ही उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चाहे कितनी से बड़ी समस्या उसके जीवन में क्यों ना चल रही हो, उन्होंने अनेकों प्रकार के उपाय किए हों, अनेकों प्रकार के दान पुण्य किए हों, अनेकों प्रकार के अनुष्ठान किए हों, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके किए हों, लेकिन कहीं से भी कोई भी सफलता उसको नहीं मिल रही, तो केवल हम आपको यह 5 नियम बताएंगे। इन नियमों को आप धारण करें। यदि कभी भी आपके घर पर, आपके दरवाजे पर ये 5 सदस्य आपके घर पर आते हैं तो कभी भी आप इनको खाली हाथ ना भेजें। बस छोटा सा काम है, किसी प्रकार का कोई अधिक खर्चा भी इसमें नहीं लगेगा, किसी प्रकार की कोई पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई दान पुण्य अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं होगी। ना ही कोई आपको तंत्र मंत्र करना है, ना ही कोई ओना टोटका करना है, ना ही किसी ब्राह्मण के पास जाना है, ना ही किसी साधु संत के पास जाना है, ना ही किसी भगत सियाने के पास जाना है। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल ध्यान रखें, यदि आपके घर पर, आपके दरवाजे पर कभी भी ये 5 इंसान आते हैं तो कभी भी इनको खाली हाथ ना जाने दें। बस इस लक्ष्य को आप अपने मन में धारण कर लें। इस नियम पर हमेशा पूरी ज़िंदगी आप चलते रहें तो कभी भी आपको हानि नुकसान नहीं होगा। कोई भी दुर्घटना आपके जीवन में नहीं होगी। कभी भी आपका भाग्य कमज़ोर नहीं पड़ेगा। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, जब कोई काम बिगड़ जाता है, काम नहीं बनता है, बार बार हानि नुकसान होते हैं, तो हमारे मुख से केवल यही निकलता है, क्या करें, ये हमारे भाग्य में नहीं है, हमारी किस्मत में नहीं है, ये हमारा भाग्य सोया हुआ है, किस्मत हमारी हमसे रूठी हुई है, इसलिए हमें बार बार हानि नुकसान हो रहे हैं, बार बार हमें दुख झेलने पड़ रहे हैं। परंतु कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहता कि हम कर्म ही ऐसे करते हैं जिसके द्वारा हमको बार बार हानि नुकसान हो रहे हैं। अपने कर्मों को कोई भी नहीं कोसता है केवल भगवान को या अपने भाग्य किस्मत को। क्योंकि विधि का विधान है, जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमको प्राप्त होता है। इस संसार में कर्म प्रधान माना गया है। कर्म के अनुसार ही हमको फल की प्राप्ति होती है। तो आइए हम आपको उन इंसान के बारे में, उन जीवों के बारे में आपको बताते हैं जो कभी भी आपके घर पर आते हैं तो उनको खाली हाथ ना आने जाने दें। तो इससे पहले जिस किसी मकसद ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं, यदि कभी भी आपके घर पर साधु संत आते हैं तो उनको कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। कुछ ना कुछ उनके भोजन के लिए प्रबंध करें, कुछ फल दान करें, कुछ दक्षिणा दान करें, कुछ वस्त्र दान करें। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो केवल हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कर दें कि हे साधु, हे विप्र, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप कृपा करके अपना आशीर्वाद बनाए रखें। किसी भी साधु संत को आप धुतकारें नहीं, वैसे ही ना भगाएं, क्योंकि कुछ पता नहीं किसके भेष में हमको प्रभु मिल जाए। इसलिए कभी भी साधु संत को अपने घर से धुतकारना नहीं चाहिए, भगाना नहीं चाहिए, कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो कभी भी
श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी आपके घर से रूठेंगे नहीं, सदैव आपके घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहेगा, धन धान में वृद्धि होती रहेगी। इसी तरह दूसरे नंबर पर आते हैं जो हिजड़े होते हैं। यदि कभी भी आपके घर पर आ जाते हैं तो उनको कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। कहते हैं चाहे उनकी बद्दुआ हो चाहे दुआ, बहुत ही शीघ्र ही फलीभूत होती है। आप कुछ न कुछ उनको अवश्य दें, हो सके तो हरा कपड़ा, हरी मूंग अवश्य दान करें, क्योंकि जो हिजड़े होते हैं वह बुध ग्रह का प्रतीक माने गए हैं। यदि हमारी कुंडली के अंदर बुध ग्रह कमजोर है तो ऐसे में भी हमारा दान करना शुभ होगा। ऐसा करने से हमारी बुद्धि का विकास होगा, हमारे कारोबार व्यापार में वृद्धि होगी। इसी तरह नंबर 3 पर हम बताते हैं, आपकी जो भी सिस्टर है, बहन है या आपकी बेटी है, जब कभी भी ससुराल से आती है तो उसको देखकर कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, और जब वह जाती है तो निश्चित ही उसको विदाई के रूप में कुछ आप दक्षिणा दें, पैसे दें, उनको वस्त्र का दान दें। बहन बेटी को कभी भी अपने घर से खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, कभी भी वह आती है तो दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से माता कुलदेवी का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहता है, और माता कुलदेवी कभी भी हमारे जीवन में कोई भी अनहोनी घटना नहीं होने देती है। दिन प्रतिदिन हमारे कार्यों में लाभ होता चला जाता है, हमें दिन प्रतिदिन मान सम्मान में प्राप्ति होती है। इसी तरह आगे हम बताते हैं नंबर 4, यदि कभी भी आपके दरवाजे पर कोई खागड़ आ जाता है या गाय आ जाती है तो कभी भी उसको आप डंडा ना मारें, लात ना मारें, उसको भगाएं नहीं। उसको फल फ्रूट, चने की दाल एवं गुड़, इनमें से कोई ना कोई वस्तु अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं का वास हमारे घर में रहता है, हमारे पितरों का वास रहता है, हमारे पूर्वजों का वास रहता है, हमारी कुल देवी का वास रहता है, हमारे कुल देवता का वास रहता है। हमारे सभी पूर्वजों का आशीर्वाद सदैव हमारे घर परिवार के ऊपर बना रहता है। इससे हमारे वंश की वृद्धि होती है, हमें दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिलता है तथा हम कभी भी रोगी नहीं होते, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसके साथ साथ नंबर 5, आप प्रतिदिन अपने घर के द्वार पर कुत्तों के लिए कुछ न कुछ मीठा अवश्य खिलाएं। चाहे उनके लिए बिस्कुट डालें, आप गुड़ से बनी हुई कोई भी पकवान वस्तु डालें या रोटी डालें, परंतु डालें अवश्य। ऐसा करने से कभी भी हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती है, यमराज हमें कभी भी तंग नहीं करता है, अकाल मृत्यु हमारे घर के अंदर नहीं होती है। ओना टोटका, टोक नज़र, किसी प्रकार की ये दिक्कतें हमारे ऊपर नहीं आती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में इन नियमों को धारण कर लेता है तो कभी भी उसको किसी प्रकार का हानि नुकसान नहीं होगा। दिन प्रतिदिन उनका भाग्य एवं सितारा चमकता चला जाएगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से नए उपाय के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।